आप में से गुस्सा किसी को आता है? आता है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। और वैसे हम करते ही क्या है, वो दिला देते हैं, काम ही ऐसे करते हैं वो। तो फिर हम वेट करते हैं वो बदलेंगे, वो सॉरी कहेंगे। ये छोटी छोटी बातें इस बैटरी को डिस्चार्ज करती जा रही हैं। और समाज ने कह दिया एंगर इज नेसेसरी, एंगर इज नॉर्मल। यहां तक के डॉक्टर्स ने कह दिया अंदर दबा के नहीं रखना, निकाल दो। तो हमने कहा, डॉक्टर ने कहा है निकाल दो, तो हम निकाल देते हैं हमेशा अच्छे से, अंदर नहीं रखते हम अपने। तो हम सब निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, और निकालते गए वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंदर की शक्ति घटती गई, घटती गई, घटती गई। कैन वी मेक दिस कॉलेज कैंपस टुडे a no anger zone? मैम, नो एंगर जोन मतलब इस कैंपस के अंदर पैर रखा सुबह, शाम को जब तक बाहर नहीं निकलते, एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी बिहेवियर, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, नो रॉन्ग लैंग्वेज, नो हिटिंग एट पीपल विद वर्ड्स, नो लूजिंग कंट्रोल ओवर माई ओन सेल्फ। क्योंकि हम अभी भी उस स्थिति में हैं कि हम चूज करते हैं कि कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना, किस पर करना है, किस पर नहीं करना। आपको अगर मैम की कोई बात पसंद नहीं आए तो भी आप जाके उनको गुस्सा नहीं कर सकते, विच मीन्स मेरा एंगर अभी भी मेरे कंट्रोल में है। तो एडिक्शन अभी इतनी नहीं बढ़ी कि कहीं भी निकल जाता है। अगर उधर तक पहुंच गए तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन, हम सब पे करते जाएंगे। We choose when to get angry. We choose how much to get angry. And we have a choice not to use it. लेकिन जैसे हम सब ने मिलकर पब्लिक प्लेसेस को नो स्मोकिंग जोन बनाया, पहले नहीं थे, और हर एक जगह हर एक को जो करना था वो कर रहा था, खुद का तो नुकसान कर ही रहा था, दूसरों का भी नुकसान कर रहा था। एंड सडनली कलेक्टिवली वी केम अप विद दिस ब्यूटीफुल थिंग, नो एंगर जोन, सेपरेट रूम्स आर देयर, गो एंड डैमेज योरसेल्फ, हमारा नुकसान नहीं करना। तो जिसको गुस्सा आए वो गेट के बाहर जाएगा, निकालो, वापस आओ, लेकिन अंदर नहीं कर सकते। ताली बात में पहले डिसीजन लेते हैं। सुनने में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन करने में उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। बिकॉज द होल वाइब्रेशन ऑफ द प्लेस विल चेंज। इफ आई डोंट क्रिएट एंगर, someone else doesn't create hurt, someone else doesn't feel insulted, someone else is not living in fear मुझे डांट ना पड़ जाए। So when we eradicate one emotion, we are actually eradicating a lot many emotions along with that. Everyone will live here throughout the day being comfortable with each other. And एक बार हमने एक डिसीजन ले लिया और सुबह से शाम तक उसको नहीं किया, तो हमारी वो आदत क्या होती जाएगी? हमारी आदत क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। शाम को जब घर पहुंचेंगे तब भी नहीं करेंगे। और जिस दिन इस कॉलेज से पास आउट होकर समाज में अलग अलग ओहदों पर जाएंगे, कोई किसी कंपनी का सीईओ बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई एक आईएएस ऑफिसर बन रहा है, लेकिन गुस्सा नहीं यूज कर रहा जहां पर भी वो है, क्योंकि उसने स्कूल और कॉलेज में सीखा कि सब कुछ किया जा सकता है बिना गुस्सा किए। So then we are not sending out professionals into the world, we are sending out emotionally strong professionals into the world. That's the need of the hour. सिर्फ मार्क्स पढ़कर डिग्री लेकर बाहर नहीं भेजना है, इमोशनली स्ट्रांग बच्चों को यहां से बाहर भेजना है, ताकि वो कल इमोशनली स्ट्रांग प्रोफेशनल्स बनेंगे, और कल वो इमोशनली स्ट्रांग पेरेंट्स बनेंगे, और जब वो इमोशनली स्ट्रांग पेरेंट्स बनेंगे तभी तो आगे उनके इमोशनली स्ट्रांग बच्चे होंगे। सो इट्स अ होल साइकिल दैट इज गोइंग टू गो। बना ले। जो जो इस कॉलेज में रहते हैं सारा दिन, उनको हाथ उठाना है। मैम हाथ उठ गया पीछे।
डन। तो हर जगह, हर डिपार्टमेंट में अच्छे से, जैसे इतने सुंदर ये पोस्टर बनाए हैं, इतने क्रिएटिव हैं, पूरे कैंपस में सुंदर सुंदर क्रिएटिव पोस्टर्स लगा दो। यू आर वॉकिंग इन अ नो एंगर जोन। बी केयरफुल, यू आर एंटरिंग इनटू अ नो एंगर जोन। अपना ध्यान रख के एंटर करना अंदर, अपने ऊपर संयम पर रखते हुए फिर अंदर घुसिएगा, क्योंकि अंदर ये निषेध है। फिनिश्ड। विद इन फ्यू डेज अवेयरनेस विल राइज, people will not start using it, संस्कार घटता जाएगा, एंगर कम होगा, हर्ट कम होगी, पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा, इमोशनल हेल्थ 5 से आकर 8 पे आ जाएगी। सिर्फ एक चीज को ठीक करके इमोशनल हेल्थ बढ़ जाएगी। ये एक एक कमजोरियां हैं जो इस बैटरी को क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि गुस्सा हम करते नहीं, गुस्सा वो दिलाते हैं। It is this one belief system which is the cause of pain. That I am not the creator of my emotions, it is they. They irritate me. They upset me. They insulted me. They hurt me. है ये vocabulary हमारी? है ये vocabulary हमारी? And every time I say they upset me, they irritate me, I am saying यहां जो हो रहा है वो उनके कंट्रोल में है। Then we come to they rejected me. Then we say nobody loves me. Then we say nobody values me. Then I start saying nobody needs me. And that day I feel I don't need to live. लेकिन वो शुरू कहां से हुआ? वो शुरू कहां से हुआ? वो शुरू हुआ इस बिलीफ सिस्टम से कि सब कुछ जो यहां हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ। प्लीज क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड्स और वो लास्ट सीन सामने लेकर आइए जब किसी ने कुछ गलत किया और हमने रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाराज हुए, उदास हुए, कुछ भी किया। सिचुएशन बाहर थी, हमने रिएक्ट किया। उस पूरे सीन को देखें। और उस पूरे सीन को रिवाइंड करें। सब कुछ सेम है, उन्होंने जो किया वो भी सेम है। डू आई हैव एन ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड अनदर वे? सेम सीन अगर मेरे सामने कल आ जाए, डू आई हैव एन ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड अनदर वे? And if I have an option, let me visualize myself using that option of responding another way. देखें अपने आप को उसी सीन में, उनके उसी गलत व्यवहार के साथ अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए। An emotionally stronger response, a right response, a healthy response. Please raise your hands. How many feel they could respond another way? And how many feel if that same or similar scene comes again, I can respond another way? Which means my response is chosen by me. Creator is me. So let me remove this vocabulary which says you hurt me, you upset me, you irritate me, you insulted me. No, I create hurt, I create sorrow, I create anger, and I have an option to create something else. ये एक belief system सब कुछ बदल देता है। Because otherwise I live like a victim, dependent on people being perfect so that I can be happy. वो होने नहीं वाला, वो होने नहीं वाला है। एंड क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि लोग मेरे अनुसार होंगे देन आई विल बी हैप्पी, हम हैप्पी हो नहीं रहे सारा दिन। और क्योंकि हम हैप्पी हो नहीं रहे सारा दिन, तब हम यहां तक आकर पहुंचते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ वन इक्वेशन, इट्स ओनली वन इक्वेशन दैट व्हाट आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ, एंड फॉर मी टू फील बेटर दे हैव टू चेंज। उनकी तरफ ऐसे देखते रहते हैं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, बोलते हैं कि नहीं? सॉरी बोलो,
आप सॉरी बोलोगे तब मेरा मूड ठीक होगा। दिस इज द लाइफ ऑफ अ विक्टिम, गुलामी की जीवन है ये, एंड ये सच ही नहीं है। यहां जो क्रिएट हो रहा है, even if I get upset, even if I get angry, I only have to be aware who created it. Who created it? Answer: who created it? I. Who will heal it? I. Depends all on me. Power. ये पावर है कि रिस्पॉन्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मुझ पर। मेरी इमोशंस किस पर डिपेंड कर रही है? मुझ पर। मैं कैसा फील कर रही हूं किस पर डिपेंड कर रहा है? मुझ पर। दिस इटसेल्फ विल टेक इमोशनल हेल्थ टू 10। लेकिन अगर हमने सोचा सब कुछ डिपेंड कर रहा है दुनिया पर, तो दुनिया अगर मुझसे अच्छी तो मैं खुश, और दुनिया अगर मुझसे अच्छी नहीं तो मैंने कहा दुखी रहना तो नॉर्मल है। When we get emails from children, by children I would mean anywhere up to the age of 20-25, maximum emails are about a breakup in a relationship. Someone said they don't want to be with me, and the next line they will write, I don't feel like living. Someone just said they don't want to be with me, but my mind says I cannot live without them. ये किसकी क्रिएशन है? ये सोच किसकी क्रिएशन है? किसकी क्रिएशन है? और एक बार मेरे मन ने कहा आई कैन नॉट लिव विदाउट देम, तो मेरा मन वो बात बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है, और फिर किसी दिन रोते रोते आई कैन जस्ट डू समथिंग टू माई सेल्फ, ओनली बिकॉज आई सेड इन रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन दैट समवन चोज. It's as simple as someone is choosing to get up and walk out of this hall. And if I say they insulted me because they walked out, can I say they insulted me because they walked out? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? And I can go on. They insulted me, they insulted me, they insulted me. बीच में उठ के चले गए. They insulted me. Then I can live in pain for a very long time. And if I only look at it and say it was beautiful having them, it was nice, but if they've chosen to get up and walk out, it's their choice. मजबूरी से तो किसी को रोक के रखना ही नहीं है. वैसे भी ऐसे रिश्ते का क्या फायदा है? One choice. I have to heal myself. औरों का ध्यान बाद में रखेंगे, पहले अपना ध्यान रखना होगा. क्योंकि जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो अगर हमारे आसपास कोई दुखी होता है, हम उसको पता है क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ऑब्वियसली यू विल बी इन पेन ना, दे वॉकड आउट. एंड हम उनको कहते हैं इट्स नेचुरल फॉर देम टू बी इन पेन, एंड वी इंडोर्स देयर पेन, एंड वी रेडिएट आवर पेन टू देम, एंड वी ऐड टू देयर पेन. और फिर वो बच्चे घर पहुंचते हैं, उनके पेरेंट्स उनको देखकर और चिंतित हो जाते हैं, एंड दे ऐड मोर पेन एंड रेडिएट पेन. And then together as friends and family we give them more pain than what they actually had. क्योंकि हम सब कहते हैं कि जब वो दुखी हैं तो हम भी तो दुखी होंगे. बच्चा दुखी है तो पेरेंट खुश कैसे हो सकता है? हमने कहा तो हमने इकट्ठे मिलकर दुख क्रिएट किया. And what will that do to that child? तो औरों का ध्यान तो बाद में है, पहले अपना ध्यान. और जब हम अपना ध्यान रखेंगे एंड हम अपने इमोशंस की क्रिएशन की जिम्मेवारी खुद लेंगे, चाहे कोई भी बात आ जाए, हम कहेंगे आई एम द क्रिएटर ऑफ हाउ आई एम फीलिंग, एंड देन आई चूज व्हाट टू क्रिएट. एंड व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट इन लिटिल लिटिल सिचुएशंस इन लाइफ, एंड फिर सडनली जीवन में एक थोड़ी सी बड़ी सिचुएशन आ जाती है, आई से आई एम द क्रिएटर ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग एंड आई एम स्टेबल. लेकिन छोटी छोटी बातों में कहा दे हर्ट मी, एंड फिर कोई बड़ी बात आई तो ताकत नहीं बचती. तो ध्यान जीवन में बड़ी बातों में नहीं रखना है, ध्यान जीवन की छोटी 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 बातों में रखना है. ट्रैफिक में अटके, हमने कहा इरिटेट होना तो नॉर्मल है, ध्यान रखो
वो इरिटेशन ही हमें एक दिन बहुत दूर ले जाएगा. That is emotional health. I am the creator of my thoughts and feelings. Next 24 hours. अभी 1 बजे से कल के 1 बजे तक, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, सिर्फ 24 घंटे के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, I will remain stable and respond with stability. कौन कौन कर सकता है 24 घंटे के लिए? कैसे करेंगे? आपको तो ये भी नहीं पता बातें कौन सी आने वाली हैं अगले 24 घंटे में, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है. वो चॉइस किसकी है? मेरी. और जो काम हम 24 घंटे कर सकते हैं, तो फिर कल दोपहर को हम डिसाइड करेंगे कि हम थोड़ी देर और कर लेते हैं, और फिर थोड़ी देर और कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे ये अंदर की बैटरी क्या हो जाएगी, और फिर सडनली कोई एक दिन हमें छोड़ के चला जाएगा, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आपको भी बहुत सारी दुआएं, आप जहां जाएं हमेशा खुश रहें. आई एम हैप्पी. It will hurt for few minutes, few hours, okay, fine, but I come back to healing myself. I cannot say I cannot live without them. लेकिन I cannot live without them हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम रोज कहते हैं I cannot live without my coffee. I cannot live without my phone. I cannot live without internet. तो फिर how will I live without? तो भाषा, वोकैबुलरी, सोचने का तरीका, किसी भी चीज के लिए नहीं कहना आई कैन नॉट लिव विदाउट. ये हमारे को कमजोर बनाती है, हमारे को गुलाम बनाती है उस चीज का. कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना हम नहीं रह सकते. इंजॉय योर कॉफी, यूज योर फोन, बट डोंट से आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट. दैट मीन्स मैं उसका गुलाम. इमोशनल हेल्थ यूज करें, एंजॉय करें, चल रहा है बहुत अच्छा, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं. ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेट थोड़ा सा गोल गोल घूमता है और हम अंदर गोल गोल घूम जाते हैं. देन आई एम नॉट यूजिंग इट, देन इट इज यूजिंग मी. साधन हमारे लिए हैं, लेकिन साधन को हम पर अगर इफेक्ट होना शुरू हो गया, देन वी आर डाउन. लेकिन ये सब कुछ करना बहुत ईजी है अगर हम हर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर सही सोचने का तरीका. This is where spirituality comes into life. Whenever I go anywhere, one question which most people have to ask me is, आपके जीवन में क्या हुआ था जो आप उधर चले गए? And I look at them and I say, कुछ भी नहीं हुआ था. ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताना नहीं चाहते? मैं बोला सच्ची में कुछ नहीं हुआ था. अब कोई झूठ वूठ बनानी है कहानी तो बना लेते हैं, पर हुआ नहीं था कुछ तो क्या करेंगे? कहते ऐसे थोड़ी होता है. इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ये कुछ तो हुआ होगा, मतलब सम ट्रेजेडी हैज टू कम इनटू योर लाइफ. व्हाई आर यू यूजिंग स्पिरिचुअलिटी? एंड देन आई टोल्ड देम बस इतना ही हुआ था. आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय कॉलेज, फैमिली परफेक्ट थी, और उन दिनों में स्ट्रेस वर्ड ही नहीं हुआ करता था, लाइफ वैसे ही बड़ी सिंपल थी. फिर आप गए क्यों? क्योंकि हमने सोचा था कि मेडिटेशन के लिए कब जाना चाहिए. या तो अगर आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी आ जाए तब जाओ, या फिर जब आपके जीवन की सारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाएं और कुछ नहीं है बिल्कुल करने के लिए, तब जाओ. जब जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए, तब मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है. तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम फाइन, देन तो चैलेंजेस ही कोई नहीं आने वाले हैं. लेकिन जब जीवन में बहुत कुछ करना है, एंड उस हर सीन में जहां प्रेशर न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, उस हर सीन में मुझे डिनोमिनेटर को हाई रखना है, स्ट्रेस फैक्टर को लो रखना है, तो मुझे मेडिटेशन करना है. एंड मेडिटेशन मीन्स 20 minutes with myself in the morning to prepare my mind how to think right in every situation. तो कौन सी एज में करनी चाहिए? कौन सी एज में करनी चाहिए? आप करेंगे? आस्क योरसेल्फ. क्यों कहते हैं कि अपने लिए ही टाइम नहीं है? क्योंकि अपना ध्यान रखे बिना सारा दिन दुनिया का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं.
और अगर इतना ही अच्छा हम दुनिया का ध्यान रख पा रहे होते तो हमें आज यहाँ इकट्ठे होकर मेंटल हेल्थ की बातें करनी ना पड़ती। अगर हर पेरेंट इतना ही अच्छा अपने बच्चे का ध्यान रख रहा होता, वी वुडंट नीड टू बी हियर टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बट हम यहाँ हैं क्योंकि हम अपना ध्यान रखे बिना उनका ध्यान रखना चाहते हैं। एरोप्लेन अगर हिलता है तो ऑक्सीजन मास्क पहले किसने लगाना? किसने लगाना है? लेकिन हमने कहा नहीं, मैं अपने आप को कैसे लगा सकता हूं, आई हैव टू डू इट फॉर देम फर्स्ट। तो फिर हम भी गए, बिकॉज हमने सोचा आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, ऑल माई टाइम इज फॉर देम। दैट्स वन इक्वेशन विच वेंट रॉन्ग। सेल्फ केयर बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल। तो 20 मिनट्स पहले मेडिटेशन का तरीका सीखकर, if you feel like coming, Brahma Kumaris have centers all over the city, all over the country. हर 4-5 किलोमीटर के अंदर दिल्ली गुड़गांव में सेंटर तो है ही है। हर सेंटर पर सिस्टर्स हैं, पूरा दिन अवेलेबल हैं सिखाने के लिए, एंड उसके कोई चार्जेस भी नहीं होते। ऑल दैट दे आस्क अस इज कि 5 दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर आप आइए, कोई भी दिन कोई भी टाइम। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। तो हम उसको यूज करें, उस अपॉर्चुनिटी को, उस तरीके को सीखें और रोज 20 मिनट्स अपने लिए टाइम स्पेंड करके उसको रोज करें और अंदर की इस बैटरी को क्या करते जाएं? चार्ज करते जाएं। कुछ चीजें आज पक्की कर लेते हैं। सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले अपने फोन को या टीवी को नहीं देखेंगे। इमोशनल हेल्थ will need a change in emotional diet, and emotional diet is what we watch, read and listen. जब हम स्कूल में थे फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी भी बड़ा सिंपल सा ही था। रात को 9 बजे दूरदर्शन पे एक न्यूज आती थी, एक प्यारा सा चित्रहार आता था, जीवन बड़ी सुंदर थे। आज के बच्चों के पास 24/7 है इंफॉर्मेशन। अंदर जाता गया एंड क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इमोशनल डाइट टॉक्सिक हो गया, इमोशनल हेल्थ अफेक्ट हो गया। आज ये प्रतिज्ञा करते हैं, सुबह पहला 1 घंटा नॉट टू कंज्यूम व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज प्रोबेबली नॉट वेरी ब्यूटिफुल राइट नाउ। तो टॉक्सिक इंफॉर्मेशन सुबह सुबह नहीं कंज्यूम कर सकते, चाहे वो न्यूज से है, चाहे वो टेलीविजन से है, चाहे वो सोशल मीडिया से है। सुबह 1 घंटा कुछ भी तामसिक टॉक्सिक इंफॉर्मेशन डोंट कंज्यूम, एंड यूज 30 मिनट्स टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन ऑफ हैप्पीनेस, कंपैशन, यूनिटी, लव, दैट स्पिरिचुअलिटी। तो डाइट चेंज होती है, डाइट चेंज हो गई, हेल्थ ठीक हो जाएगी। आजकल तो आधी रात को उठ के भी बीच में फोन देख लेते हैं। देखते हैं, मैंने रात को पोस्ट किया था, कितनों ने लाइक किया? फिर अगर लाइक नहीं किया तो अगला आधा घंटा नींद का खराब। फिर ये भी सोचने लग गए मैंने भी नहीं लाइक करना कल उनकी पोस्ट को। आई क्रिएट नेगेटिव एनर्जी इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट। ये बहुत छोटी बातें हैं जिसकी वजह से हमारी शक्ति घट रही है। तो 1 hour in the morning we will not consume anything from the outside world, and 1 hour in the night before going to sleep, so that we have good sleep. A very big reason for depression and for emotional health issues is not good quality of sleep, not about number of hours of sleep, quality of sleep. सोते हुए भी सोच रहे हैं, अंदर सपने आ रहे हैं, सपनों में भी डर रहे हैं। वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दिन में वो वाली थॉट्स क्रिएट हो रही थी। सोने से पहले क्राइम बेस्ड सीरियल देख लिया, कोई ऐसा सीरियल देख लिया, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को चीट कर रहा है, भर ली इंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टाइम पास। टॉक्सिक इंफॉर्मेशन, डाइट भी कंज्यूम्ड। तो जैसा खाना होगा वैसे ही तो सेहत बनेंगे। तो just take care and just see the experiment for 1 month. Early morning take care,
रात को टेक केयर, एंड दिन में भी डोंट कंज्यूम एनीथिंग व्हाट यू डोंट वांट टू बिकम। व्हाट्सएप पे कोई एक जना कुछ बनाकर डाल देता है, बाकी हम सब उसको फॉरवर्ड करके पूरी दुनिया में फैला देते हैं। प्रतिज्ञा करें, ना खुद ऐसी बात पढ़ेंगे सुनेंगे, और ना ऐसा कर्म करेंगे कि उसको औरों को फॉरवर्ड करेंगे। ये बहुत ही गलत कर्म है कि खुद हम ना सिर्फ बीमार हो, सारे बीमार हो उसको पढ़ने के बाद। अगर हम फॉरवर्ड करना बंद कर देंगे, लोग ऐसी चीजें बनाना बंद कर देंगे। वो तो एक ही जना बनाता है, बाकी काम तो हम करते हैं जो फॉरवर्ड करते हैं उसको। एनीथिंग व्हाट आई डोंट वांट टू बी, आई शुड नॉट कंज्यूम एंड आई शुड नॉट फॉरवर्ड। तो इमोशनल डाइट का ध्यान रखें, एंड मेडिटेशन इज एक्सरसाइज फॉर द माइंड। तो जिसने डाइट अच्छी ले ली, एक्सरसाइज भी अच्छी कर ली, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग, नो एक्स एंड पेन्स, स्ट्रेंथ अच्छी, बातें आएंगी, बातें चली जाएंगी, और हम स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि हम रोज अच्छा खाना खाते हैं मन के लिए और एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखेंगे फॉर द माइंड, आने वाले समय में प्रेशर और बढ़ने वाला है, दैट्स सर्टेन। न्यूमरेटर और बढ़ने वाला है, और अगर हम ऐसे ही कंज्यूम करते गए टॉक्सिक इंफॉर्मेशन, तो डिनोमिनेटर घटता जाएगा, एंड दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स सेइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज विल इंक्रीज। लेकिन अगर आज हम अपनी डाइट चेंज कर दें, मेंटल हेल्थ इश्यूज विल फिनिश। फेसबुक पे देखते हैं बाकी सारी दुनिया कितनी खुश है, तो अपने आप अंदर मन रोना शुरू कर देता है। आई डोंट हैव एनीबडी, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ हॉलीडे, आई एम नॉट गोइंग आउट फॉर डिनर। थोड़े दिन के लिए उसको देखना बंद कर दें। I met a lady, she said, I'm not happy. I said, why? She said, everybody has beautiful relationships, only I don't have. क्या करूं मैं? मैंने कहा फेसबुक छोड़ दे 2 महीने के लिए, ठीक हो जाएगी। हर रोज देख रहे हैं सारा दिन दूसरे की जीवन। आपने कभी सोचा है लोग अपना झगड़ा थोड़ी फेसबुक पे डालेंगे? I meet couples who come and talk about divorce, but if you go on their Facebook, you'll feel they are the best couple in the world. And I look at them and I say, अभी तो ये आए हुए थे सेंटर पे, ये what is this? It's completely 2 different worlds. उनकी जीवन और जो जीवन वो दुनिया को दिखा रहे हैं वो completely अलग है, और हम उनके झूठ को देखकर अपने आप के साथ रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। These are tools. Social media is a very powerful tool used the right way. Used the wrong way, it is becoming a cause of lot of emotional and mental health issues. So we have to take care. और एक एडिक्शन छोड़ने की जरूरत है कि लोग मेरी पोस्ट को लाइक करें, देन आई एम अ नाइस पर्सन। ऐसे ये हमारी इमोशनल हेल्थ को, पहले हम अपने आसपास के लोगों से अप्रूवल मांगते थे, अब हम ऑनलाइन अप्रूवल मांगते हैं। तो पहले कभी कभी दुख होता था, अब सारा दिन में कई बार हो जाता है। उसके पोस्ट को 10 मिले, मेरे पोस्ट को 5 मिले, विच मीन्स आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल डोंट लाइक मी। शुरू हो जाता है मन रोना, पीपल डोंट लाइक मी, आई डोंट लाइक देम। सो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनका ध्यान रखें तो मेंटल हेल्थ के बारे में हमें कुछ सालों के बाद बात ही नहीं करनी पड़ेगी। इट विल बी लाइक समथिंग विच केम एंड विच हैज गॉन, बिकॉज वी हैड द पावर टू हील आवरसेल्फ। भारत वो देश है which is very rich in spirituality, which is very rich in meditation techniques, and which is very rich as a society which cares for each other. सेवा भाव इस देश के अंदर है, लोगों के लिए उनके साथ होना इस देश के अंदर है। जब हमारे पास वो संस्कृति है तो डिप्रेशन हमारी संस्कृति में फिट नहीं होता। It just doesn't fit. It's only that we are not using what our culture has to offer, because we are probably looking at some other cultures and thinking that's a better way of living. So all that we need is to go back to our own culture and go back to live the way we used to live. And emotional health will be ranking as 10 for each one of us, and mental health will not even be talked about. Let's take a moment of silence.
एक छोटी सी बात और, किसी भी चीज से अगर एडिक्टेड है या कोई भी चीज ऐसी खा रहे हैं या पी रहे हैं जो पता है कि अच्छी नहीं है, दुनिया को पता है कि वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन लोग ले रहे हैं इसलिए हम ले रहे हैं। नहीं लेंगे तो दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे, और लेने से मुझे अच्छा फील होता है भले वो चीज अच्छी नहीं है। तो देन आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, व्हाट डेस्टिनी एम आई राइटिंग फॉर माई सेल्फ। जब हम बच्चे थे हम अपने घर में पापा को बोला करते थे प्लीज ड्रिंक मत करो, प्लीज स्मोक मत करो। वो समय था जब हर घर की मम्मी हर घर के पापा से झगड़ा करा करती थी। आज वो समय आ गया कि घर की मम्मी घर के पापा के साथ बैठ कर ले रही है चीजों को। जब ये समय आ जाता है देन व्हाट विल हैपन टू द चिल्ड्रन नेक्स्ट। And I really want to say this because we are standing right now in a girls' college. As girls, it is our moral responsibility. We keep talking about equality and feminism. Oh, we are equal as them. We are not equal as them. We are different from them because they will not become mothers tomorrow. We will become mothers tomorrow. And we have moral responsibility. This whole harping about always we are equal, we are equal, we are equal, हम सब कुछ कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं। We are not equal, we are different, they are different, we are different, finished. हमेशा कंपटीशन और कंपैरिजन क्यों चल रहा है एक दूसरे के साथ? वो लेते हैं तो हम भी ले सकते हैं, वो ये करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, tomorrow you are going to carry a child in your womb for 9 months. And if your mind, your brain and your body is addicted to any substance, and if that trace of that is already in your body, then you are responsible for what you are writing for the destiny of your child and for the destiny of the next generation. So please gift yourself a healthy life and say no to any substance, remote substance also, which is not good for you and which is definitely not good for the next generation. अभी हमें ये लगता है हम तो सिर्फ कॉलेज में हैं, लेकिन 10-15 साल के बाद, so moral responsibility. Don't compete, don't compare with anyone. Doesn't matter if the world makes fun of you and says, अरे आप तो बड़े boring हो, आप तो बड़े orthodox हो. आज के समय में if somebody calls you old fashioned, please take that as a compliment. It means you're living a happy and healthy lifestyle. And you say, yes, I am. I choose to live that way. Because it's not about old-fashioned or new-fashioned. It's about right-fashioned. Take the best from the old, take the best from the new, and create a right fashion, a right, healthy lifestyle. Thank you so much.